तो कोई पॉइंट बच्चा नहीं भाई, दोनों हाउस में पेश करा दिया, ठीक है। राज्य विधानमंडल भी लिखवा दिया अब तक। हाँ इस नहीं तो होता तो बता तीनों से है, वो अभी यहाँ लिखवा दिया। लिख लो, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 के अनुसार अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यही कह रहे थे भैया आप। अगला पॉइंट लिख लीजिए, साधारण विधेयक से संविधान में किया गया संशोधन सिंपल मेजॉरिटी, साधारण विधेयक से संविधान में किया गया संशोधन। नेक्स्ट पॉइंट है, साधारण विधेयक से संविधान में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। साधारण विधेयक से किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। कितनी बात हो गई? ये बना लिए थे आप लोग, लिखा पढ़ी कर लिए थे ज्वाइंट सेटिंग मीटिंग वाला। हाँ लिखा पढ़ी कर लिया थे। हाँ ये बताना ना पड़े, जैसे बनाए वैसे बना लिया था, तुरंत छाप लिया था। क्या हो गया? अच्छा नहीं फोटो खींच लो। है अब चलिए डियर, हाँ एक चीज और, एक पॉइंट और लिख लो, संविधान संशोधन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। लिख लो भाई, अगला पॉइंट है, संविधान संशोधन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है क्योंकि इसे किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है क्योंकि इसे किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक, तो जिस बिल को मंत्री पेश करेगा उसे क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक। और जिस बिल को मंत्री के अलावा एनी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करेगा उसे प्राइवेट बिल या निजी विधेयक कहेंगे। इतनी सी बात जान लो। अब लिखिए, देखिए संशोधन के प्रकार, चलिए संशोधन के प्रकार, टाइप ऑफ अमेंडमेंट। संशोधन के प्रकार लिख लीजिए भाई, संविधान में 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है। लिखो, संविधान में 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है। नंबर 1 साधारण विधेयक से, नंबर 2 विशेष बहुमत से, नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से। तीनों लिख लीजिए, बोर्ड पे लिखा है। नंबर 3 वहां लिखा है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी अननेसेसरी। क्या हो गया चौधरी साहब? नहीं उनको मैंने कहीं क्या हमने गाइड में लिखा होगा, इसी बात पे हंस रहे हैं। हाँ
लिख लिया भाई। अब पहली हेडिंग डाल लीजिए, साधारण विधेयक से संशोधन। आप लोगों की फोटो भी एक खींच लें, फोटो। अब मोदी जी की तरह तो हम लोग नहीं खींचते हैं, नहीं उतने बागड़ बिल्ला नहीं। अच्छा तुम लोग फसाद हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है मामला सब क्या हो जाएगा, दफा दफा। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे, है कि नहीं? पानी में रह के आप मगज से बैग नहीं। बात समझ में आई चौधरी साहब? तो पानी में रह के आप कभी भी ये भूल जाइए कि हम मगर से बैर कर सकते हैं। इसलिए कोई मतलब नहीं है कि आ बैल मुझे मार, है। चलिए आगे लिखिए। अब लिखिए साधारण बहुमत से संशोधन। लिखिए बेटा, इसमें संविधान के अनेक उपबंध, मेनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। Many part of the Constitution amended by simple majority of both House of the Parliament। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन यह व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। अर्थात यह व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इसका मतलब यह संविधान संशोधन 368 के दायरे में नहीं आता। ठीक है। जो निम्नलिखित है, लिखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश, एंट्री ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, आर्टिकल 2 और 3 की हम बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिए, नए राज्यों का निर्माण। क्या भैया फिर दिक्कत, नए राज्यों का निर्माण लिखिए, नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा, कामा, क्षेत्र या उनके नाम में परिवर्तन। यस, राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति।